नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय हो गया है। सिंधिया ने मंगलवार सुबह उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए। वे जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, भाजपा हाईकमान से फोन आ गया। इसके बाद सिंधिया ने आगे के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। अब वे दोपहर 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली रवाना हो गए। सिंधिया ने उज्जैन में कहा, मुझे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरी यही कामना है कि कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करें। हालांकि दिल्ली बुलाए जाने के सवाल को वे टाल गए। उनके एक समर्थक नेता ने बताया कि सिंधिया ने मंगलवार के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। कोरोना महामारी के दौर में इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने पर मजबूर हुए सीबीएसई ने अब अगले शैक्षणिक स्तर यानी 2021 से 22 के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। सीबीएसई ने सोमवार को 2021 से 22 में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं में 100% सिलेबस पर आधारित पारंपरिक बोर्ड परीक्षा के बजाय साल में 2 परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से ली जाएंगी। पाली जेल में विभिन्न मामलों में बंद कैदियों का अब हुनरमंद बनाने की कवायद चल रही है, जिससे कि जेल से रिहा होने के बाद वे अपनी आजीविका आराम से चला सकें। इसको लेकर पाली जेल प्रबंधन नाबार्ड के साथ मिलकर कैदियों को इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर का हुनर सिखाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल के विनिवेश मामले में दायर 5 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई 19 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में याचिकाकर्ता ज्योत्सना सूरी सहित 4 याचिकाएं सुनवाई के लिए थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए अश्विनी कुमार ने कहा कि इन मामलों में सीबीआई की ओर से एएसडी वीएस राजू पैरवी करेंगे, लेकिन वो कोविड संक्रमित हैं। ऐसे में 3 सप्ताह का समय दिया जाए। वरिष्ठ न्यायाधीश मेहता ने सीबीआई के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किशोर न्याय एक्ट के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर यह आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता को भी सुना जाए। न्यायाधीश संदीप मेहता ने डूंगरपुर के एक 15 वर्षीय किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को भी सुनने की याचिका पर यह फैसला दिया। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शिकायतकर्ता को भी सुना जाए। इसके साथ ही उन्होंने किशोर को जमानत प्रदान कर दी। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से लोगों में वैक्सीनेशन के लिए रुझान बढ़ा है। यही कारण है कि हर सेंटर पर लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर वैक्सीन लगवाने का इंतजार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों को वैक्सीन सेंटर से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। यह क्रम आज और कल भी बरकरार रहेगा। राजस्थान में आज और कल 2 दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। केंद्र सरकार से आज वो वैक्सीन की खेप आनी थी, उसके देर शाम तक आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल्स में नए सेशन शुरू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने एडमिशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार 1ली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का प्रवेश पूरे साल होगा। कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकता है। वहीं 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को 31 जुलाई तक संबंधित स्कूल में एडमिशन लेना होगा। आमतौर पर 5वीं व 8वीं बोर्ड क्लासेस होती हैं, लेकिन इस बार क्या होगा यह तय नहीं है। ऐसे में 8वीं व 5वीं क्लास में एडमिशन की लास्ट डेट बाद में तय हो सकती है। जयपुर शहर के विद्याधर नगर में मंगलवार को सड़क पर खड़ी कार में चिंगारियां निकलने लगी। बैंक में काम निपटाकर बाहर आया ड्राइवर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आग की तेज लपटें उठने लगी। चंद मिनटों में कार को पूरी तरह से चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, इससे पहले कार पूरी तरह से जल गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को यह घटना विद्याधर नगर इलाके में सेंट्रल स्पाइन के सामने हुई। चालक गौरीशंकर अपनी कार की सर्विस कराकर आया था। वह घर लौट रहा था। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों में भाजपा पदाधिकारियों को
सदस्य बनाने के विवाद के बाद आखिरकार नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और उनकी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कल ही नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश दिए थे। भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति को अजय माकन के दौरे से ठीक पहले रद्द किया गया ताकि दौरे के दौरान पायलट गुट इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा न कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अन्य चिह्नित स्थायी वरीयता सूची में शामिल परिवारों की पात्रता की जांच होगी। इसके लिए संबंधित विकास अधिकारियों ने वरीयता सूचियों की भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर सुहाना विकास अधिकारी के सुहाना पंचायत समिति क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को सूची के भौतिक सत्यापन कार्य में लगाए जाने से विरोध के सुर भी उभर आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जिलों में होने वाले नगर निकायों के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है और इसी के साथ उम्मीदवार बनने के इच्छुक नेताओं ने अपनी दावेदारी भी जतानी शुरू कर दी है। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दल भी इन चुनाव में अपना भाग्य आजमाने उतरेंगे। शहरी निकायों के 2 अध्यक्षीय पदों और सदस्य के 18 रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। कार्यक्रम जारी होने के साथ संबंधित जिलों के क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त के दूसरे पखवाड़े अथवा सितंबर में करवाई जाएगी। दरअसल जुलाई में वीवी सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरवा सकेगा। प्रश्न पत्र निर्माण केंद्रों तक कॉपियों पहुंचाने जैसे कार्य भी करने होंगे। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने तथा यूजी पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कराने का कहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता प्रतियोगी परीक्षा 2020 के तहत उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगी हैं। अभ्यर्थी 7 से 9 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दे सकेंगे। उप सचिव एसएन शर्मा ने बताया कि आयोग ने 12 से 19 मार्च तक प्रवक्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का आयोजन किया था। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, गणित और अंग्रेजी विषय शामिल हैं। मानिया क्षेत्र में चोरों का दुस्साहस बुलंदियों पर है। मानिया थाना इलाके की रामनगर आवासीय कॉलोनी स्थित एक आलू व्यापारी मकान से चोर करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण व 50,000 की नकदी पार ले गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयन करते हुए साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं कस्बे की आवासीय क्षेत्र में चोरी की वारदात ने स्थानीय पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के तनाव के बीच जन सहभागिता के आधार पर केसरपुर में खुले युवराज प्रताप सिंह कोविड अस्पताल में 8 मरीज ही भर्ती हुए। यहां जन सहयोग ने सारी सुविधाएं जुटाई। इस अस्पताल को अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों पर विशेष फोकस है। कई वार्डों को बच्चों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिनकी दीवारों पर कार्टून के पात्र वाला वॉलपेपर लगाया है और एलईडी लगाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।